संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में लगातार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जांच जारी है और इस मामले में मास्टरमाइंड ललित झा समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी 6 आरोपी अभी पुलिस के रिमांड पर हैं और सबसे पहले 14 दिसंबर को मनोरंजन, नीलम, सागर और अमोल को और 15 को मास्टरमाइंड ललित झा और 16 को महेश कुमावत को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया। रिमांड पर लिए जाने के बाद आरोपियों से लगातार पूछताछ की जा रही है और इन्होंने साजिश की पूरी कहानी के बारे में पुलिस को कई जानकारियां दी हैं। इस दौरान कल देर रात पुलिस सभी 6 आरोपियों को उनके शहर ले गई। आरोपियों ने पूछताछ में पुलिस को बताया है कि साजिश के पीछे मकसद था बड़ा संदेश देना, मांगे मनवाने को, सांसदों को डराना भी उनका मकसद था। आरोपी 7 स्मोक केन लेकर के संसद के भीतर दाखिल हुए और लोकसभा में कूदे आरोपियों से पर्चियां बरामद हुई हैं। इन बरामद पर्चियों से स्विस बैंक, मणिपुर मुद्दा और जय हिंद लिखा हुआ था। जलाए गए आरोपियों के मोबाइल के अवशेष बरामद किए गए हैं और अब एफएसएल जांच हो रही है। ललित झा ने माना कि वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है। सोशल मीडिया के जरिए सभी आरोपी आपस में जुड़े थे और सुरक्षित चैट के लिए सिग्नल ऐप पर ये आरोपी बात किया करते थे। साजिश के लिए आरोपियों ने संसद के कई पुराने वीडियो भी देखे थे, जिस आधार पर इस घटना को अंजाम दिया गया। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मुकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, सबसे बड़ा सवाल यही कि इस पूरी घटनाक्रम का सूत्रधार कौन है? हालांकि पूछताछ की जा रही है, अलग अलग शहरों में उनको ले जाया गया है, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस का एंगल इसमें क्या सामने आ रहा है? देखिए, जो सबसे बड़ा इस केस का मास्टरमाइंड जो अब तक सामने आ रहा है वो है ललित झा, क्योंकि ललित झा वो शख्स है जो कि एक एनजीओ से जुड़ा हुआ है। ये एनजीओ कोलकाता में है और इस एनजीओ में जनरल सेक्रेटरी है। तो अभी ये भी जांच चल रही है कि एनजीओ है उसकी फंडिंग कहाँ से आ रही थी, उसकी भी जांच चल रही है। और ललित झा ही वो शख्स है जो कि 13 दिसंबर को जब ये घटना हुई तब मौके से सभी आरोपियों के मोबाइल लेकर नागौर भाग गया था और उसने नागौर में जाकर सभी के मोबाइल जला दिए थे। जो मोबाइल के अवशेष हैं वो दिल्ली पुलिस ने बरामद कर ली है, जिसकी तस्वीरें हम चला रहे हैं और ये तस्वीरें एनडीटीवी पर एक्सक्लूसिव हैं। आखिर मोबाइल में ऐसा क्या था, उसने मोबाइल क्यों जलाई, इसको लेकर उससे पूछताछ चल रही है। तो अभी जो जांच एजेंसियां हैं वो शुरुआती जांच में ललित झा को मास्टरमाइंड मान रही हैं। हालांकि इसके पीछे मोटिव क्या था और क्या कुछ और लोग इसके पीछे हैं, क्या कोई आतंकवादी संगठन इसके पीछे है या फिर कोई ग्रुप इसके पीछे है, इसको लेकर सभी से पूछताछ चल रही है। सभी का जो बैकग्राउंड है, जो सोशल मीडिया प्रोफाइल है, वो स्कैन किए जा रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिग्नल ऐप पर बात करते थे। सिग्नल ऐप पर क्या कुछ बातें होती थी उसको लेकर भी जांच चल रही है। तो जो दिल्ली पुलिस है वो सभी आरोपियों को लेकर उनके शहरों में गई है, जहां पर उनसे पूछताछ और जांच की जा रही है। मुकेश, लेकिन क्या ये सब कुछ साधारण है? क्योंकि आम नागरिक जो कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते हैं और माना जा रहा है कि कुछ लंबे समय से उनकी ये प्लानिंग चल रही थी, तो क्या ये सब कुछ के पीछे इन्हीं 6 लोगों का हाथ है या फिर असल में मास्टरमाइंड कोई और है? देखिए, जिस तरह घटना हुई है इतनी काफी शातराना प्लानिंग है, जिसमें आरोपियों ने जूते लिए 2 जोड़ी, जिसमें की कैविटी बनवाई। इसके अलावा सिग्नल ऐप पर बात कर रहे थे। एक सांसद के जरिए इन्होंने संसद के जो पास है वो हासिल किए और खास तौर पर संसद पर हमले वाली बस्ती के दिन को चुना गया हंगामा करने के लिए। तो ये प्लानिंग दिखाती है कि ये घटना साधारण नहीं है और दिल्ली पुलिस भी ऐसा ही मानकर चल रही है। और दिल्ली पुलिस कोशिश कर रही है कि इसके पीछे क्या कोई और लोग हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो आरोपी हैं वो तो अब तक यही कह रहे हैं कि उन्होंने खुद से ये घटना की है और इसके पीछे कोई नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस ऐसा नहीं मान रही है और लगातार जांच की जा रही है कि क्या कोई ग्रुप इसके पीछे है या इसके पीछे कोई और मास्टरमाइंड है। अच्छा, इसमें अभी कुछ ऐसे संगठनों के नाम भी सामने आ रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे थे या इनकी कॉल डिटेल के जरिए? क्योंकि सवाल ये भी है कि इन्होंने अपने मोबाइल फोन जला दिए। अब मोबाइल फोन जलाना ये अपने आप में सवाल खड़े कर देता है। देखिए, बिल्कुल, जो ललित झा है उसकी कुछ नेताओं के साथ तस्वीरें हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी के नेता हैं, उनके साथ में कुछ तस्वीरें हैं। तो क्या वो इन नेताओं से किस तरह संपर्क में था या उसके पीछे भी कोई मास्टरमाइंड है, इसको लेकर जरूर जांच चल रही है। और ये बात दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में कही है कि अभी ये जांच करनी है कि इन लोगों के तार
क्या किसी बड़े ग्रुप से जुड़े हुए हैं या देश के बाहर किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, इसको लेकर अभी जांच करनी है, क्योंकि आरोपियों से लगातार अभी पूछताछ चल रही है। तो आरोपी 7 दिन की रिमांड पर हैं। रिमांड के दौरान दिल्ली पुलिस आरोपियों को उनके शहरों में लेकर जा रही है और जहां से जूते लिए गए, जहां से स्मोक गन ली गई, जहां पर ये रह रहे थे, वहां आसपास लोग क्या कह रहे हैं, इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, इनका सोशल मीडिया प्रोफाइल जो है वो क्या है, ये सब कुछ स्कैन किया जा रहा है और दिल्ली पुलिस की दर्जनों टीमें इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई हैं ताकि पूरे मामले की जो सच्चाई है वो निकलकर सामने आ पाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुकेश इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन इसमें 6 किरदार फिलहाल सामने आ रहे हैं और असल मायने में क्या इन्हीं के इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है या फिर असल में इसके पीछे मास्टरमाइंड कोई और है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन संसद की सुरक्षा में सेंध होती है, सुरक्षा के लिए कुछ नए नियम भी बनाए गए और इसमें कहा गया है कि पूर्व और वर्तमान सांसदों के पीए के प्रवेश पर इसमें रोक लगा दी गई है, बहुत स्ट्रिक्टनेस इसमें कर दी गई है। लेकिन 6 शहर, 6 किरदार और सवाल यही कि कौन इसके पीछे सूत्रधार है। नीलम जो कि जींद से आती हैं, सागर शर्मा लखनऊ से, मनोरंजन मैसूर से, अमोल शिंदे लातूर से, विक्की गुरुग्राम और ललित झा कोलकाता से। तो ये 6 ऐसे नाम हैं जहां पर इस पूरे घटनाक्रम की सुई इसके इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही है।